मार्केट में हमारे पास इतने ज्यादा स्किल्स हैं, तो क्या अलावा मेरे को पैसे नहीं बन रहे थे जो रीइंस्टेटमेंट में आके आपने बना ली? व्हाई रीइंस्टेटमेंट? आपने रीइंस्टेटमेंट को क्यों चूज किया? पर मंथ $1,000 to $1,500 मैं अर्न कर रहा हूँ विद इन फ्यू मंथ्स। इस रीइंस्टेटमेंट में बहुत पोटेंशियल है और जो इसको अर्न करना चाहेंगे वो कर भी सकते हैं। आपने कहाँ से अच्छे क्लाइंट्स लिए हैं जिनकी वजह से आप $1,000 जो है वो अर्निंग कर रहे हैं? हमारे पास ऐसे न्यूबीज भी हैं जो हमें रीइंस्टेटमेंट के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि इस चीज़ को क्या प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए और इस चीज़ को कैसे लेकर चलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर सैयद है। ई-स्किल के प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उसामा। मोहम्मद उसामा रीइंस्टेट एक्सपर्ट है। मोहम्मद हमें बारे में बताएं। My name is Mohammad Usama and I am corporate lawyer by profession और I am doing account reinstatement since past 6 months. और that's my introduction. So you are lawyer and now you are doing account reinstatement. Yes. आपको reinstatement skill का कैसे पता चला? Basically, I explore about Amazon during COVID time. और लेकिन जो मैंने जब देखा कि Amazon में डिफरेंट स्किल्स हैं, काफी डिफरेंट स्किल्स हैं, तो सबसे पहले मैंने ये फाइंड आउट किया कि मुझे सूटेबल क्या लगता है और मुझे मेरा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में हुआ। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट के बारे में ऐसे था कि देयर वाज नथिंग टू लर्न अबाउट, कोई ऐसा सोर्स नहीं था जहां से मैं इसको लर्न कर सकता। तो मैंने सबसे पहले अकाउंटिंग स्टेटमेंट को खुद से सेल्फ लर्निंग शुरू की। उसके बाद मैंने एक को वर्किंग स्पेस को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थी इसमें इसके बारे में मोर एक्सप्लोर करने के लिए और नेटवर्किंग के लिए स्पेशली। तो मैंने एक को वर्किंग स्पेस को ज्वाइन किया और वहाँ पे मेरी बहुत से लोगों से इंटरेक्ट हुआ, लेकिन मेरे वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन मोहसिन, उनसे मेरी वहाँ पे एक मुलाकात हुई और वो ही वॉज एक्सपर्ट और वो ई-स्किल के पे भी एज ए ट्रेनर वो हैं और उन्होंने मेरी एज ए मेंटोर बहुत हेल्प की थ्रू आउट। तो जब हम स्किल चूज कर रहे होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हम फिगर आउट करें कि जो स्किल हम चूज कर रहे हैं वो हमारे साथ सेल करता है कि नहीं करता। ऑल्दो रीइंस्टेटमेंट का जो स्किल है वो हाई पेइंग स्किल है, बट वी हैव टू चूज द स्किल जो हमारी पर्सनालिटी के साथ और हमारे जो है बैकग्राउंड के साथ सिंक करता हो। तो आपने इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए रीइंस्टेटमेंट को चूज किया? बिल्कुल। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि रीजन ये है कि आई एम लॉयर बाय प्रोफेशन और मैंने ये जो एक नीच है अकाउंटिंग स्टेटमेंट, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग बहुत मैटर करती है। आपकी सोचने का और आपका एनालाइज करने का चीजों को बहुत मैटर करता है। तो मुझे ये सूटेबल भी लगा और टाइम कंज्यूमिंग भी मुझे कम लगा एज पर माय प्रोफेशन जो लॉयर था। तो मैंने इसलिए इसको फाइंड आउट किया कि मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ और इसमें स्पेस भी है। अच्छा, आप दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं, लॉ को भी लेकर चल रहे हैं और रीइंस्टेटमेंट को। तो अगर मतलब कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते हैं वो Amazon से कमाना चाहते हैं, तो आप क्या क्वालिटीज देखते हैं एक पर्सन के अंदर कि वो रीइंस्टेटमेंट का काम कर सकता है? क्या होना चाहिए उसके अंदर? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस। अगर इंसान के अंदर रेजिलियंस नहीं है और वो 3-4 महीने उसके सिर्फ लर्निंग में और अपने आप को एडवर्टाइज करने में और एक्सप्लोर करने में लग जाते हैं और स्टिल ही इज नॉट अर्निंग, तो वो क्या होता है, इंसान एंग्जाइटी क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हर इंसान को कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए। सब बिफोर अर्निंग इट्स लर्निंग। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आप अर्निंग भी नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम भी लग सकता है, मुझे भी लगा इस स्किल में। और जब मैंने लर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टेड अर्निंग। मार्केट में हमारे पास इतने ज्यादा स्किल्स हैं, शॉपिफाई है, डिजिटल मार्केटिंग है, Amazon की काफी डोमेन्स आ जाती हैं, हमारे पास ड्रॉप शिपिंग है, होलसेल है, PL है। व्हाई रीइंस्टेटमेंट? आपने रीइंस्टेटमेंट को क्यों चूज किया? पैसे अर्निंग। तो क्या अलावा मेरे को पैसे नहीं बन रहे थे जो रीइंस्टेटमेंट में आके आपने बना ली? इतने कम टाइम में नहीं बने। ठीक है, तो इस मेरे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस स्पेसिफिक फील्ड में रीइंस्टेटमेंट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्पेस है और इसमें अर्निंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। अच्छा। आप कर सकते हैं अर्निंग अगर आप इस आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है तो। ओके। तो मैं ये कहूँगा और पोटेंशियल भी बहुत है, इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया। वैसे तो प्लेटफॉर्म बहुत है, लेकिन Amazon में रीइंस्टेटमेंट
ये स्पेसिफिक एक तो मेरा वो मेंटल इंटेलेक्चुअल लेवल भी मैच कर गया, तो इस वजह से। अब आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया दे दें कि अब उन्होंने हमारे पास बैच 1 के जैसे के स्टूडेंट्स हैं, उनकी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके लिए फर्दर क्या है, सिस्टम क्या है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस जो केस है उसके लिए वो कितना चार्ज करेंगे और इस चीज को कैसे वो मैनेज करेंगे प्रॉपर्ली? पर मंथ $1,000 to $1,500 मैं अर्न कर रहा हूँ विद इन फ्यू मंथ्स। इस प्रोजेक्ट्स हैं या एक आपका प्रॉपर रेगुलर क्लाइंट है जिसके साथ? प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है। $1,000 to $1,500 अर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी ड्यूल टास्क कर रहा हूँ, ड्यूल वर्क कर रहा हूँ, फिर भी मैं ये अर्न कर रहा हूँ। आप अपने लॉ को साथ कंटिन्यू करें और साथ रीइंस्टेटमेंट को कुछ आवर्स देके आप अगर $1,000 अर्न करें तो वी कैन से दैट कि जो न्यूबी है वो अपनी लर्निंग जब कंप्लीट करके रीइंस्टेटमेंट की फील्ड में आएगा, ही कैन इजीली अर्न $1,000 to $2,000 इन 6 months to 1 year। ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपने लर्निंग कर ली है तो, लेकिन मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जो लोग इसको एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं रीइंस्टेटमेंट को और सीख रहे हैं और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें इतना पोटेंशियल है कि $4,000 $3,000 कम अर्न कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और मैं इसलिए भी कम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्यूल टास्किंग की वजह से, तो इन फ्यूचर ज्यादा भी हो सकता है इंशाल्लाह। और कोई भी काम करने के लिए हमें प्रॉपर मेंटोरशिप की जरूरत होती है, और रीइंस्टेटमेंट ऐसा स्किल है जिसका कंटेंट अब हमें मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है, तो इस लिहाज से आपका क्या वे रहा, आपने कैसे नॉलेज को ग्रैब किया फॉर प्रैक्टिसिंग रीइंस्टेटमेंट? जब मैंने स्टार्ट किया था कोविड टाइम में, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया से अमेजोन के बारे में लर्न किया, सीखा, अमेजोन के डिफरेंट स्किल्स के बारे में पढ़ा, लेकिन रीइंस्टेटमेंट एक ऐसी नीश थी जिसके एज सच कोई सोर्स नहीं है सीखने के, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से हम इसको सीख सकते हैं या स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट कर सकते हैं अर्निंग। तो मैंने सेल्फ लर्निंग की पहले तो, फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे एक स्पेस चाहिए जिससे मैं इसको प्रॉपरली इसमें इंडल्ज हो सकूं इस नीश में। तो मैंने फिर एक कोवर्किंग स्पेस में ज्वाइन किया और वहाँ नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत से डिफरेंट फील्ड्स के लोग काम कर रहे हैं, की प्लेटफॉर्म्स के साथ आप एंगेज रहे हैं। बिल्कुल, मैं एंगेज हुआ, उनसे नेटवर्किंग की, बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। वहाँ पे मेरी मुलाकात एक स्टूडेंट थे वहाँ पे, एक एक्सपर्ट है अमेजोन के, मोहसिन, उनसे हुई, और उन्होंने मेरी एज थ्रू आउट माई जर्नी, उन्होंने मेरी एज ए मेंटोर बहुत हेल्प भी की और काफी अच्छा गाइड भी किया। ऑडियंस के लिए अच्छी बात इसमें ये है कि ई स्किल जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, उसमें उसामा भी हमारे साथ हैं, और जैसे इन्होंने जिक्र किया मोहसिन का, मोहसिन भी हमारे साथ एज ए ट्रेनर जो है उस बैच को लेकर चल रहे हैं। तो हमारा बैच 1 जो था वो बहुत सक्सेसफुल गया माशाल्लाह से। तो व्हाट डू यू से कि आप उसमें से हायरिंग करेंगे, जैसे आपने बताया कि आप काम कर रहे हैं, और आप का क्या इसमें होगा? बेसिकली ये था कि हमने अभी एक टीम बना ली हुई है, मोहसिन और हम सब टीम मेंबर मिलकर रीइंस्टेटमेंट को कर रहे हैं। अब जो बैच अभी मैंने सुना यहाँ से किया है, जो अभी रिसेंटली, हम उसमें जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अच्छी लर्निंग की है या जो सीरियस हैं इस पर्टिकुलर नीश में, तो उनमें से हायरिंग भी की जा सकती है, टीम मेंबर्स भी बन सकते हैं, अर्निंग को स्टार्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि बहुत पोटेंशियल है इस रीइंस्टेटमेंट में, और जो इसको अर्न करना चाहेंगे वो कर भी सकते हैं, बस कंसिस्टेंसी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये सबसे महंगा स्किल है, ये सबको पता है। जब भी हम बात करते हैं कि अमेजोन पे हमने स्किल बेच के जो है वो दौलत कमानी है, तो उसमें रीइंस्टेटमेंट नंबर 1 पे होता है। तो आपने कहाँ से अच्छे क्लाइंट्स लिए हैं जिनकी वजह से आप $1,000 जो है वो अर्निंग कर रहे हैं? फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन, फेसबुक, ये वो सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्लाइंट्स को इंगेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ कि वो ये है कि आप अपने आप को एडवर्टाइज कैसे करते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ऑब्वियसली जो दिखता है वही दिखता है। अगर आपने अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर लिया, आप अच्छा दिखे लोगों को, क्लाइंट्स को, तो ऑब्वियसली क्लाइंट आपके पास आएगा। मेरी अगर आप बात करें तो मैंने इन सब प्लेटफॉर्म में थोड़ा थोड़ा टाइम दिया, लेकिन जो मैंने ज्यादा टाइम दिया वो पहले फाइवर पे दिया, वहां से भी क्लाइंट्स थे। उसके बाद लिंक्डइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे आपको अपनी प्रोफाइल सेट करनी पड़ती है, वही बात अपने आप को प्रेजेंट करें पहले, तो फिर वहां से भी क्लाइंट्स। फेसबुक इज अ वेरी डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप वहां पे
अच्छा, आप क्लाइंट्स जो उनको है एंगेज कर सकते हैं। तो कोई डिफरेंट कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ से मैंने क्लाइंट। आपका लॉ का बैकग्राउंड था तो रीइंस्टेटमेंट आपके लिए इजी रहेगी, आप लॉजिकल थिंकिंग ऑलरेडी कर रहे थे। हमारे पास ऐसे न्यूबीज भी हैं जो हमें रीइंस्टेटमेंट के साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि इस चीज को क्या प्रॉपर रोड मैप होना चाहिए और ये इस चीज को कैसे लेकर चलेंगे, तो उसका आप आइडिया दे दें। सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ, बीइंग अ लॉयर मेरे लिए ये इजी इसलिए भी था कि वो क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस और डीप थिंकिंग करना, मैं ये समझता हूँ कि जो न्यूबीज हैं बेसिकली, बिल्कुल फ्रेशर्स की हाँ बात जी, कर रहे बिल्कुल हैं। जो फ्रेश न्यूबीज हैं उन्हें इस तरफ आना चाहिए रीइंस्टेटमेंट की तरफ। लेकिन उससे पहले ये इंट्रोवर्ट्स के लिए बहुत सूटेबल है। अच्छा। जो फाइन लाइनर्स हैं उनके लिए बहुत चलिए, ये सूटेबल खुशखबरी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सब कर सकते हैं, अच्छा। लेकिन ज्यादा सूटेबल ये फाइन लाइनर्स के लिए और इंट्रोवर्ट्स के लिए। मैं खुद को थोड़ा इंट्रोवर्ट भी कंसीडर करता हूँ, तो ये उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। और इसको ग्रैब करें, अभी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। मार्केट में स्पेस है। मार्केट में स्पेस है। ये महंगा स्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है, और इसको सीखने में आपको टाइम भी लग सकता है अर्निंग से पहले। लेकिन अगर आप ये सीख गए और आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो माशाल्लाह से इसमें काफी अपॉर्चुनिटी ठीक है। और अगर हम बात करें कि आप इस स्किल पे काम कर रहे हैं, आप अपने आप को नेक्स्ट 2 सालों में कहाँ देखते हैं, आप कैसे इसको स्केल अप करेंगे, इससे हमारे ऑडियंस को भी आइडिया होगा कि जो अभी रीइंस्टेटमेंट सीख रहा है, बैच 1 का स्टूडेंट है या बैच 2 का स्टूडेंट है, वो कैसे इस चीज को लेके आगे चलेगा और इसको प्रॉपर एक बिजनेस की शक्ल देगा। अच्छा, उसमें ऐसे है कि अगर आप रीइंस्टेटमेंट आप एजेंसी फॉर्म कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि विद इन 2 ईयर एक अच्छी फॉर्म ऑफ एजेंसी को एक अच्छी टीम के साथ एंगेज कर लूंगा। और फ्यूचर में जो क्लाइंट्स हैं, ऑब्वियसली आपके जब आप इतने आपके हाथ से केसेस जब जा चुके होंगे रीइंस्टेटमेंट, आपकी एक सक्सेस स्टोरी होगी, आपने अपने आप को प्रेजेंट कर लिया होगा मार्केट में, आप एक नाम होगा, तो 2 इयर्स इज मोर देन इनफ टाइम टू फॉर्म एन एजेंसी एंड डू रीइंस्टेटमेंट। हमारे ऑडियंस के लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज रिगार्डिंग रीइंस्टेटमेंट जो है पूरा डिपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं ई स्किल का मोहसिन के साथ और अपनी टीम के साथ, तो आपका ऑडियंस को क्या मैसेज है? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच टू द टीम ऑफ ई स्किल, सैफ गौरी, फॉर इनवाइटिंग मी हियर और मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दिया। सेकेंडली मैं न्यूबीज को ये कहना चाहूँगा, अभी रिसेंटली जो हमारे वेरी डियर फ्रेंड मोहसिन, उनका कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, तो न्यूबीज को मैं ये कहना चाहूंगा कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू लर्न, गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सीखें, इस कोर्स से फायदा उठाएं, और यहाँ पे ट्रेनिंग भी होती है और उससे भी फायदा उठाएं और अर्न करें। बिफोर अर्निंग इट्स लर्निंग, ये मेरा एक आपको मैं और अपना इंटरेस्ट भी फिगर आउट कर लें, क्योंकि रीइंस्टेटमेंट इज नॉट द लास्ट स्किल। हमारे पास भी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत स्पेस है, हम उसको जो है कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। लोकल पीएल में हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज कर रहे होते हैं, अमेजोन होलसेल है और भी बहुत सारे स्किल हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया। थैंक यू।